Oh, hello, hello. का मतलब आप हिंदू की लड़की को नहीं, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू की लड़की को नहीं छेड़ेंगे और मुसलमान की लड़की को छेड़ लेंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान लड़की को नहीं छेड़ेंगे और हिंदू लड़की को छेड़ देंगे। ये सही है? कैसे सही हो गया ये? यहाँ बात हो रही है, बार-बार हम कह रहे हैं लड़की मतलब लड़की, ना हिंदू ना मुसलमान ना कोई और। बिल्कुल। मैं बिल्कुल आज से नहीं, शुरू से भी मेरा स्टैंड ये रहा है। मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी किसी मुस्लिम मेरे सामने यदि किसी मुस्लिम लड़की के साथ में कोई छेड़छाड़ करेगा तो सबसे पहले उसको 2 चपेट मैं मारूँगी उसको। सबको नमस्ते। टॉपिक बड़ा अच्छा है, परंतु आपकी अपनी सोच है कि लड़की लड़की होती है। ठीक है, इतना आपने सोचा, वो बात ठीक है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ वो इस बात पे कर रहा हूँ। हिंदुओं में कंजकों की पूजा होती है। मैं छोटा था, मेरी माताजी मुझे कहती थी गली की जितनी लड़की आती थी हमारे घर आती थी, मेरे से उनके पैर धुलवाए जाते थे और मैं उनके पैर छूता था। ठीक है, ये हमारे दस्तूर हुआ करते थे मोहल्ले के में। पूरे इलाके में मोहल्ले की लड़कियों को कोई गलत निगाह से नहीं देखता था, क्योंकि हमारे दस्तूर थे ऐसे कि बचपन से ही जिन लड़कियों के हमने देवी मान के उनके पैर छू लिए तो और सर मैं उस आपको रोकना चाहूंगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे लिए दस्तूर बना हुआ है तो आप कहेंगे कि कहीं भी जो लोग कंजकों की आपने पूजा एक करते हैं मिनट वो किसी पूरी लड़की को बात नहीं सुने छेड़ते बिना हैं? बीच में, एक मिनट, पूरी बात सुने बिना ना बड़ी उतावली होती है आपको। पूरी बात सुने देखो क्योंकि बिना आप देखो बोले जरा। सर, ही गलत आप रहे इस हैं तरीके से पूरा बात नहीं कर दस्तूर सकते। बना हुआ है। सर सर दस्तूर सर नहीं बना तो हुआ है यदि उस पूरी आपसे सुनो दस्तूर इतने में तो प्यार से ना। लिखा बात पड़ा। करनी है। मैं आपको दस्तूर में नहीं, लिखा लेकिन पड़ा आप मैं था। इसको टोकूंगा ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। वकील नहीं सर, साहब, जी आप ये मैं इधर ही हूँ सर। हाँ वकील ये जी, साहब बोलिए। रोक नहीं आप है, पैरों की इनको हाँ इनकी करीब है, बात बहुत पूरी प्यार करने से बात दीजिए। करें। हाँ नहीं इनको म- बात पूरी करने दीजिए। हाँ। करें। आप बाद में बोलना, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। आप मेरी बोले बात बोले से सर जी। असहमत हो रिस्पेक्टफुली सकते बात हो। करें, कोर्ट आप में मेरी रोकना नहीं बात आप से जरूरी था सर। असहमत हो इसलिए मैंने सकते हो। बोला। जी बोले। हाँ, आप मेरी बात से असहमत हो सकते हो, पर देखिए, जहाँ तक दस्तूर और इनके प्रथाओं की बात है ना, उसका बहुत असर पड़ता है। आप ये नहीं मानो या ना मानो, लड़की लड़की है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू की भी लड़की लड़की है, मुसलमानों की भी है। परंतु जब हम कुछ ऐसे मजहबी या धार्मिक प्रथाओं को लेकर चलते हैं ना, जिनमें लड़की को क्या समझा जाता है, और दोनों हिंदुओं में भी और मुसलमान में, तो वहां पे नजरिया बदल जाता ही है। हमारे यहाँ मैं भी वही बता रहा था, हिंदुओं में जैसे लड़की को हमने कहा कंजकों की तरह पूजा, तो वो लड़कियां जब बड़ी भी हो जाती है ना, तो कभी भी हम लोग उन लड़कियों के बारे में कोई बुरा ख्याल ला ही नहीं सकते। और जहां पर ऐसे लोगों को, दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूँ, ये सोचा जाता है कि घुटने चलती हुई लड़की अगर थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे निकाह कर लूंगा, और ऐसे व्यक्ति को लोग उसको फॉलो करते हों, तो अब एक और उदाहरण देता हूँ कि 50 साल के से 60 साल के बीच के दो मित्र हैं, काफी समय से मित्र हैं। एक मित्र दूसरे के घर पे जाता है और उसकी 6 साल की बच्ची को देखकर कहता है कि मेरे इस लड़की का मेरे से निकाह कर दे। ये जो सोच है ना कि लड़की लड़की होती है, सर ये आप एक फिर से हिंदू मुसलमान की तरफ जा रहे बात हैं। हिंदू मुसलमान की, हमारे समाज में बिल्कुल जा रहे हैं। मुसलमान रहते आपने नहीं जिस है। दस्तूर सर एक की मिनट बात रुकना, की ना, इसमें टोक रहे एक तुम। मिनट रुकना आपने अपना जिस खरीखोटे नहीं जी। टोकना एक मिनट ज़रूरी है। रुकना। आपने जिस मेरी दस्तूर आवाज आ की रही बात है? कर रहे हैं, क्या उस दस्तूर से आप ये कह सकते हैं कि कोई हिंदू एन इन दस्तूरों की से नहीं, शिक्षा एक लेके मिनट किसी रुकना लड़की को खरीखोटे नहीं जी। एनसीआरबी का छेड़ता है? रिकॉर्ड उठा के देखो कि दुष्कर्मों वकील में साहब, किस मेरे को तरह मेरी के लोग मेरी एक बात सबसे का ज्यादा जवाब हैं। दो। अगर आपके पास एक मुसलमान की लड़की का रेप का केस आएगा, आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं इस सर बात मेरी पे बात का सोच जवाब पे, दें। आपके आइडियोलॉजी पास पे एक कह रहा हूँ मुसलमान आदमी कि आता है, अरे गरीब मैं आदमी आता कारण है, पे कहता जा है रहा कि हूँ मेरी यार। बेटी के साथ रेप हुआ है, अरे आप मैं उसका केस कारण पे जा लड़ोगे कि रहा नहीं हूँ। लड़ोगे सर? अरे मैं कारण पे कारण जा पे रहा नहीं, हूँ। आप हिंदू मुसलमान पे जा रहे हैं। नहीं, मैं आप कारण गलत पे जा जा रहे रहा हैं। हूँ। इन चीजों के पीछे लड़कियों सर के मैंने साथ आपसे एक छेड़। बात पूछी रिस्पेक्टेड सर, कि आपके पास एक मुसलमान आदमी आता है गरीब उठ के, कहता है मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, आप उसका केस लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? एक मिनट, पहले तो मैं आपको लीगल प्रोसीजर बता दूं, आपको पता ही नहीं है। फिर इसके लिए भाई सर स्टेट ये केस यही रहती है। करते हैं, एक मिनट, ये जो यही सर करेंगे। कंप्लेनेंट होता है ना इस इधर मामले यहाँ में, से पता ये है, उसके जवाब आपकी नहीं दे सोच से सकते। पता चल रहा है देखिए, हमें आप नहीं लीगल से लड़ोगे। मतलब ही नहीं है। हमें उसके ये उसके बताइए लिए सही है पीपी या मिलता है गलत है? भाई, स्टेट केस होता है वो। अगर कंप्लेंट करती है कोई लड़की तो वो स्टेट केस होता है, उसमें पीपी मिलता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो लड़ता है उसकी तरफ से। क्या सर बात कर रहे हो। केस लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? सर एक वकील होने के नाते मान लो आपको गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है, आप लड़ोगे?
अरे आपको मैंने बताया ना, तो आपको प्रोसीजर ही नहीं पता। मैं प्रोसीजर समझा रहा हूँ, आप लड़ोगे नहीं लड़ोगे कराजी भाई बात कर रहे हो। ये नहीं है। कोई लड़की आप थाने हाँ में या जाके ना में बता कंप्लेंट दीजिए करती ना, है। आपके पास एक आता मिनट, है तो लड़ेंगे या नहीं? अरे मेरे पास क्यों आएंगे? मैं उनको सलाह दूंगा जाके एफआईआर कराओ। मैं सुनो सुनो, मतलब मैं आप मना मुस्लिम कर हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हम्म, लड़की हूँ। मैं आपके पास आया, आपके चैम्बर में आया कि वकील साहब मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, प्लीज मेरा केस लड़ो। आप बताओ, ठीक है, लड़ोगे कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। मैं आपको कहूंगा आप अपनी मेरे को कंप्लेंट तरीका नहीं ठीक है। जानना, मेरे को हाँ या ना में जवाब चाहिए सर। अरे मैं क्या नहीं मैं प्राइवेट काउंसिल हूँ, और मैं अभी ठीक है, तुम्हें यही प्राइवेट में समझा रहा अगर हूँ। कोई प्राइवेट में कोई केस आता है, मैं कोई केस अरे लेके ये आती हूँ, इस लड़की के साथ गलत हुआ, आपको आप करेंगे वारंट या और नहीं करेंगे? समन केस में अंतर ही नहीं पता है। हमें नहीं जानना है, आप ये बताइए कि किसी तरह सर आपके पास वारंट आ गया, और आप लड़ेंगे या नहीं मूर्खतापूर्ण वारंट बातें लड़ेंगे? कर कोर्ट रहे से हो आप लोग। निकलता है सर, वो वारंट भी स्टेट कोर्ट से केस होता है। निकलता है। मूर्खता वाली क्या बात है? आप संबल हेल्प भी करेंगे या कोर्ट नहीं ही करेंगे? भेजता है, संबल भी कोर्ट ही हाँ भेजता या है ना? सर। ये चीजों का अरे हमें भी वो पता उसके है अंदर सर, इतना पीपी हम भी लड़ता है कोर्ट केस। में धक्के खा के आए हैं। आपको आप ये समझ ही नहीं आ रही है गोल बात। गोल जलेबी बना के बात को इधर भाई उधर ना पब्लिक लेके जाए, प्रोस सीधा आप बताएं कोर्ट आपको। आप कोर्ट से थोड़ी चलो देर के ठीक लिए है, मान लीजिए आप पीपी हैं, लड़की का लड़ेंगे या नहीं मेडिकल हो लड़ेंगे? जाता है, सब कुछ हाँ, हो तो जाता है। पीपी को तो लड़की लड़ना ही पड़ेगा, लड़की उसकी का पिता ड्यूटी आपको है। आके कहता है मैं आपको वकील रखना चाहता हूँ, तो क्या आपका केस उसे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? सुनो, वो सुनो, पीपी के साथ भी अभी मैं, आप ना क्या कर रहे हो आप, बड़े अवड़ा तफड़ी में हो, धैर्य से सुनना नहीं चाहते। जब सुने, स्टेट केस हो इतना जाता है टाइम और थोड़ी है। उसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो कहती है मैं अपना प्राइवेट काउंसिल भी करना चाहती हूँ, तो उस समय वो कर सकती है। और अगर कोई भी वकील के पास जाएगी लड़की, तो वो वकील लड़ेगा ही उसका केस। उसमें क्या है, मैं क्या, कोई भी लड़ेगा, अच्छा चाहे वो कोई लड़की बात कोई होनी भी आ हो। गई, वो प्रोसीजर तो हमें भी पता है सर। तो बात हमने शॉर्ट फॉर्म में सीधा आपसे पूछ लिया, आपने कहा नहीं मैंने सीधा कान नहीं पकड़ना, मैंने उस सिर के ऊपर से हाथ अरे घुमा के कान सीधा पकड़ना है। सीधी बता रहा था। वो पहले जाएगी मेरे, आपने कहा ना चैम्बर में आएगी तो क्या करोगे, ठीक है, तो मैं उसको सर अपने हमें हमें भी बताऊंगा ना, पता है सर, पहले ऐसे ही एफआईआर नहीं होता होगी, है, उसका हमें भी वो प्रोसीजर पता क्वेश्चन है। पूछने उसके का अंदर रीजन कंप्लेंट था। केस नहीं डलता है। भाई हम अनपढ़ नहीं है, हम अनपढ़ नहीं है, हमें इतना सब कुछ पता है। अच्छा, हमारे घरों में अभी वकील बैठे हुए हैं। अभी वो जो आसाराम वाला केस 0 एफआईआर हुई थी, वो लड़की अपना वकील करे केस डाल सकती थी ना, क्यों नहीं डाला? क्यों 0 एफआईआर हुई? इन केसेस में पहले भाई एफआईआर होती है, और सबसे सर पहली हमें भी जरूरत पता है। है, भाई बिना भाई एफआईआर के वकील कैसे कर सर लोगे? ये ये कोई जमीन का कुर्की का केस चल रहा है कि जमीन का झगड़ा चल रहा है, मैं आपके पास आऊंगा कि सर मेरा केस लड़ दें और आप मेरे लिए फाइल तैयार कर देंगे? सर इसमें तो मेडिकल होगा, सब कुछ होगा सर, हमें भी इस चीज का पता है सर। नहीं, आप सीधा कह रहे हो ना, मैं आपके चैम्बर में आता हूँ, आप मेरा केस लड़ोगे नहीं लड़ोगे? पहले सारा केस प्रोसीजर लड़ना होने के बाद बाद की बात बंदा है, आते हैं पहले मैं चैम्बर में आते प्रोसीजर हैं, यहाँ बताऊंगा उसको। वो थोड़ा वकालत देखिए करने हम बैठे हैं सर। सर आपकी थिंकिंग क्या है, आप केस लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आपकी बात खुद बताएं ना। मैं ही हम क्या, एज ए ह्यूमन कोई बींग भी पूछ रहे वकील हैं, एज ए लड़ेगा। लॉयर हम नहीं पूछ रहे हैं, एज ए ह्यूमन बींग आपसे क्वेश्चन किया था ना, कि एज ए लॉयर आपसे क्वेश्चन किया था, एज ए ह्यूमन बींग आपसे क्वेश्चन किया था। नहीं, आप अलग बात कर रही हैं और वो शराबी अलग बात कर रहा है। एक वो ह्यूमन की बात एक तरह ही से है, पूछ, नहीं नहीं, एक आप ही सर बात ह्यूमन है। की बात तरह से घूम के पूछ रहे हैं, वहीं वो आती वकील है, की तरह आपकी से पूछ रहे थिंकिंग हैं। पे पहले बात आप आती एक है मत हो जाओ। कि आपके एज ए पास एक ह्यूमन, आदमी एज ए आता है, मान लो सारा लॉयर कुछ आप करा के आता है, आपके वाला प्रोसीजर करवा के आता है, और आपके पास आके कहता है कि अब मैं आपको एज अ प्राइवेट लॉयर हायर कर रहा हूँ, तो आप क्या उसके लिए केस लड़ोगे? अगर ये सोच के छोड़ दोगे ये हाँ बिल्कुल मुसलमान की लड़ूंगा। अभी बेटी है, कितनी मैं बार कहा छोड़ है देता फिर, हूँ भाई। अभी कितनी बार कहा है। आप उतने दिल से केस लड़ोगे जितने दिल से किसी हिंदू या सिख की लड़की के लिए लड़ोगे। एविडेंसेस के हिसाब से मैं तो अपना केस जीतने के लिए लड़ूंगा। उसमें क्या है, चाहे किसी का भी हो। वकील अपना केस जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता। वो ये नहीं मतलब देखता ये लड़का है, ये लड़की है या नहीं, जीती जस्टिस है गया कि तेल क्या नहीं लेने, है। हाँ, जस्टिस गया तेल लेने। हाँ इनको केस जीतने से मतलब, ये गलत केस भी लड़ हाँ, लेंगे सारे क्या? वकील केस, कौन सा वकील होगा जो केस हारने के लिए लड़ेगा? तो सर हम यहाँ कानून की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लड़कियों से टीजिंग वाली बात कर रहे हैं। हाँ, आप टीजिंग की गलत जा बात रहे की। हैं, मैं आप बताता वहीं हूँ, पे मेरे भी जी, कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जब तक टीजिंग के मामले। मैंने कई केस किए हैं इस मामले में, और कईयों को सजा भी करवाई है। और एक लड़की मेरे पास ही काम करती थी, और उसको भी कोई तंग किया करता था, वो बताती नहीं थी मुझे। तो उसको उसको भी मैंने कहा कि तू देर से कैसे आती है? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा मुझे परेशान करता है, बहुत कहने पे। क्योंकि एक और लेडी थी, मैंने कहा ये लड़की से पूछ कर बताओ जरा, मेरे को शायद ना बता रही हो ये। तो उसने बताया ऐसे ऐसे सिचुएशन है। फिर मैंने मतलब देखा कि ये कितने बजे घर, मैंने पूछा कि भाई कितने बजे निकलती, तू कैसे है, कहाँ पे होता है ऐसा सब। तो वो समैकी होते हैं ना, जिनको पता होता है इस लड़की के घर में कोई बड़ा ना तो भाई है ना बाप है, लड़की माँ बेटी है, अकेली है, गरीब है, इनके साथ जो मर्जी हरकत कर लो, अड़ोस पड़ोस के ही लोग होते हैं। तो उसमें वो लड़का लड़का क्या, वो दुगनी उम्र का था, और कहीं एमपी की साइड से आके यहाँ दिल्ली में रहने लग गया था।
तो उसको घरों में का पता लग गया था उसको, तो उस लड़की को तंग किया करता था। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर से आऊंगा, अब जहाँ से तू रिक्शा करती है या करती है, ऑटो करती है, तो थोड़ी देर रुकी हो, अगर मैं नहीं आया तो। मैं अपने गाड़ी से आया, देखा वो खड़ी थी, वेट कर रही थी मेरे, और वो जो बंदा था वो उसके साथ खड़ा खड़ा, फोन कहीं नहीं मिला रखा था उसने, पर कान पे फोन लगा के ना लड़की को सुनाते हुए गंदी गंदी बातें कर रहा था, साथ में खड़ा हुआ। अब मेरे को गाड़ी रोक कर मैंने उसको गद्दी से पकड़ लिया, लड़के को। कहता तुम कौन हो? और मैंने उस लड़की से कहा कि इस लड़के का, इस आदमी का डर तेरे अंदर से तभी निकलेगा जब तू चप्पल निकाल इसको मारेगी। तू कब तक इससे परेशान होगी? वही तेरा इस बात का ही फायदा उठा रहा है कि तू चुपचाप चलती रहती है और ये कुछ भी कहता रहता है। यहाँ तक कि एक बार उसने देखा कि ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो उसने उसकी चुन्नी भी पकड़ के ना थोड़ा सा उसे खींचने की कोशिश की थी एक बार। तो ये सारी बातें आई। तो वहां पर जैसे जब मैंने पकड़ा और आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए, तो उस लड़की से मैंने बहुत कह कह के मैंने कहा इसका 2-4 इससे लगवाने हैं लड़की से, ताकि इसके अंदर से डर निकल जाए। तब उसको लेके गए, और वहां पे पुलिस का रवैया बड़ा अजीब था। थाने में कोई वो होता है ट्रेनी एसीपी, उसको बुला लिया गया, क्योंकि आजकल लड़कियों का ऐसे चल रहा होता है ना, तेजाब विजाब डाल देते हैं या कुछ ऐसी कंप्लेंट आती है, तो एसीपी को बुलवा लिया जाता है। एसीपी आया, वो ट्रेनी था, वो उल्टा लड़की से कहने लगा अपना फोन दिखा, तेरे तू इससे बात तो नहीं करती थी, तेरा कोई चक्कर तो नहीं है, उल्टी उल्टी बातें करने लगा। मैंने कहा भाई तू इसकी कंप्लेंट ले ले। जब मैंने उसको बताया मैं ला, तब उस वक्त सीधे रास्ते पे आया। और फिर उसमें अब देखिए, मैं वहां पे विटनेस भी हूँ। उस विटनेस होते हुए भी मैंने एक मजिस्ट्रेट थी हमारी, वंदना वंदना जैन, उन्होंने उसको 1 साल की सजा की, उस लड़के को, उस आदमी को 1 साल की सजा के बाद वहां पे कोर्ट के अंदर खड़ा होकर वो कहता है मैं बाहर निकला ना, तो बाहर वकील सर एक क्वेश्चन है, कौन सी सेक्शन में सजा हुई थी 1 साल की? कौन सी धारा लगाई थी, बता 354 में, सकते हैं? 354 में। उसमें कितने कितने टाइम की होती 354 में? हाँ देखो, 2012 तक ना उसमें 1 साल की सजा होती थी, पर 2012 के बाद ना उसमें 2 साल की सजा कर दी और उसको नॉन बेलेबल कर दिया। पहले वो बेलेबल होता था। और आपको पता होगा उसके दिल्ली उसके में अंदर बड़ा, है क्या? 354 में आधा क्या क्या है? उसमें 5 सेक्शन हैं, सब सेक्शन, उसमें स्टॉकिंग, वायरिज्म, ऐसे अश्लील बात करना, छूना, ये सब चीजें अलग अलग सेक्शन है, ABC करके ऐसे। तो उसमें स्टॉकिंग भी आता है, वायरिज्म भी आता है। तो ये निर्भया का केस हुआ था ना दिल्ली में, जब मेरे ख्याल जुलाई 2012 या अक्टूबर 2012 ऐसे ही करके ना, वो संसद में इसको डबल किया गया था, इसमें ये अमेंडमेंट जो किया था। 354 है, हम्म 354, 509, ये जो हम्म। है ये सारे सेम एक ही है कि अलग अलग है? नहीं नहीं नहीं, आप अलग बोल रहे हैं अलग सारा एक ही में आता है? है। स्पेसिफिकली ना जो 354 है, 354, लोग ज्यादातर 376 की बात करते हैं, एक बार वो जो दुष्कर्म की बात होती है। एक्चुअली 376 में तो ना वो पनिशमेंट कितनी होनी, सेंटेंस कितनी होनी चाहिए उसके बारे में, उसकी डेफिनेशन 375 में है। तो पर ये लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये हम्म, जितने भी ये ईव टीचिंग वाले केस होते हैं ये 294 में क्यों होते हैं? आईपीसी 294 के अंदर क्यों आते हैं? देखो आप तो बोल रहे हो सीधे 300, नहीं, 300 कई और जगह, सुनो 350 सुनो, वो लगाना है। कई जगह ना क्या होता है कि पुलिस सोचती है कि ये इसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का केस ना बनाकर ना इसको दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर ले लेते हैं, 14 दिन के लिए भेज देंगे, अपने आप सुधर जाएगा। तो कई बार उसमें ACP ही मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करता है, उसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो नहीं आपके हिसाब से मतलब सेक्सुअल हरासमेंट और ईव टीजिंग एक ही है? देखो, इसकी डेफिनेशन में और कमेंट्री में जाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये मामला। फिर सेक्सुअल हरासमेंट, ईव तो टीचिंग दो मामला अलग फिर अलग ज्यादा चीजें ही लंबा हो जाएगा, हम आज के दोबारा से मौजू पे आते हैं। मीना दीदी और खरीकोटी जी, आप बात रखें क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतना लंबा वगैरह हाँ हम हैं। जानने के लिए नहीं जी आए। मैं तो दीदी आप बात रखें। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर से। सर आप मुझे एक बात बताएं कि अभी अभी आपने एक किस्सा सुनाया कि जहाँ पे आप विटनेस भी थे और आपके सामने सब हुआ था, तो इस हम्म तरह के केसेस में मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि इस तरह के केसेस में अगर मामूली छेड़छाड़ के मामले में दुपट्टा खींच लिया या टच करके चले गए, इस तरह हम्म। की कंप्लेंट अगर कोई लड़की पुलिस में लेके जाती है, उनको कितनी अटेंशन दी जाती है?
देखिए लड़की के पीछे सपोर्ट कितनी दमदार है, 4 लोग उसके साथ खड़े हैं, इसका बड़ा असर पड़ता है। बहुत केसेस ऐसे होते हैं, लड़की जाती है, एग्जैक्टली लड़का, हाँ एग्जैक्टली यही हाँ यही यही मैं जानना चाह हाँ, रही थी कि मैंने अभी लड़कियां आपको क्या कहा था कि क्योंकि थाने सपोर्ट के अगर अंदर नहीं उसी से है तो पूछने वो लग गए थे। कंप्लेंट करने से भी डरेगी हाँ क्योंकि सपोर्ट नहीं है। हाँ, लड़की से देखो, मैं कह तो रहा हूँ, लड़की से ही कहने लगा था, ला भाई अपना फोन दिखा, तू तो नहीं फोन करती इससे, तू तो बात नहीं करती है, वहां पे खड़ा होकर ये फोन कर रहा था, तू ही तो बात नहीं कर रही होगी, तूने तो नहीं बुलाया था, मतलब उठपटांग बातें करने लगे थे। लड़की क्या सोचती है, यार मेरे को थाने में आना ही नहीं चाहिए था, ये तो उल्टा मेरे से, उसको वो बैठा हुआ मजे से, उससे कुछ एग्जैक्टली नहीं कर रहे। इसलिए वकील साहब, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थे उधर? हम्म। आप क्या कर रहे थे? आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आप क्या कर रहे थे? आपके सामने ये केस गलत हो रहा था। केस करा था, उसके बाद उसकी कंप्लेंट भी की थी एसीपी की। क्या कर रहे थे, मेरे में आप बहुत नाम कुछ बता करते हैं। सकते हैं उनका? हाँ? एसीपी का नाम बता सकते हैं जिसके अरे ऊपर आपने ये केस किया था? नहीं, चलिए वो छोड़िए, उन चीजों में ये नहीं जाना ये हमको। ये जो है ना, ये वो हो जाएगा पर्सनल, और ये इसमें पब्लिक इस प्लेटफॉर्म पे करने की बातें नहीं है। नहीं, हाँ वो छोड़िए, नाम वाम नहीं, नहीं आपने तो जाते केस हम। कर रखा है हम तो वो पब्लिक नहीं हुआ था? नहीं तो उसके अंदर आईओ जो होता है ना, वो एसीपी नहीं होता है, वो सब हाँ, इंस्पेक्टर होता है। लड़की की आइडेंटिटी लीक नहीं होना चाहिए। हम्म। हाँ अच्छा, वही मैं कह हाँ, रही हूँ, नाम वाम नहीं पता। मैं चलिए इसीलिए बताओ, मुझे आपको एक नहीं। और चीज बताता हूँ, लड़की के लिए पता क्या यूज करते हैं आजकल वर्ड कोर्ट्स में भी, मिस एक्स। वो तो आइडेंटिटी ना लीक हो, वो तो एक अच्छी हाँ। बात है कि नाम नहीं लिया जाता, हम्म। ठीक है वो, उससे बट ये है कि अभी अभी आपने कहा कि सपोर्ट है तो बात सुनी जाएगी, तो हाँ, ज्यादातर लड़कियां तो देखो छेड़छाड़ दुनिया में यही हो रहा है, बर्दाश्त दुनिया करके में यही हो चुप रहा रह है। जाती है क्योंकि सपोर्ट नहीं है। हाँ, कई बार तो घर से भी होता है कि भाई, भाई अच्छा एक घर और से, मैं, बाहर से, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ नहीं होता है, पर लड़कियां चुप रह जाती है, सहना पड़ एक जाता जगह है एक इसी डर मैटर से और, कि पुलिस में जाएंगे तो उनके साथ और ज्यादा गलत होगा। देखो एक मैटर आपको देखते हैं, सोशली कितना प्रेशर होता है लड़की पे। लड़की को कुछ लड़के तंग करते थे, जैसे वो सब्जी लेने जा रही है, दूध लेने जा रही है, तो छेड़ते थे। तो उस लड़की ने दुखी आकर अपने चाचा ताऊओं के लड़के से, यानी वो कजन ब्रदर हो गए, सारे एक ही वेड़े में रहते थे, तो एक को बोल दिया। तो उसमें से एक व्यक्ति, जो एक लड़का था, वो तलवार लेके उस वहां पर जाने लगा कि मैं सबको काट दूंगा। घर वालों ने क्या कहा, इस लड़की का भी अभी रिश्ता हुआ है, ये बात बड़ी जो हो जाएगी, और पता लगेगा ससुराल वालों को, तो रिश्ते पे असर पड़ जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ किस तरह से मामले को दबाना पड़ता है, तो लड़की की शादी ना टूट जाए। तो इस ऐसी बहुत सी चीजों से ना, ये जो शोहदे बोलते हैं हम इनको, इस तरह के जो लड़के होते हैं लफंगे टाइप से, इनको बहुत जगह से शय मिलती है, कुछ आदतन होते हैं ऐसे। और वो जो आप मेरे को कह रहे थे ना, हिंदू मुसलमान की बात ना करो, एनसीआरबी का डाटा उठा के देखना कभी, उनमें नाम नहीं दिखाते ये। इन केसेस में ईव टीजिंग, एब्डक्शन, और साथ में ज्यादातर रेप केसेस में किस तरह के लोग ज्यादा शामिल है, किन की संख्या ज्यादा है, उससे पता लग जाए। जो मैं कह रहा था ना, इसके जड़ में जाना पड़ेगा, उस वहां तक जाते नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहते हैं यार इसमें क्या पढ़ना, कलेश कहीं और है। इधर नहीं, आपके हिसाब से सारे एक ही समाज से आ रहे हैं, बाकी सारे दूध के धुले हैं। नहीं देखिए, एक खास समाज के 100 में से 99 लोग ये काम कर रहे हैं, दूसरे समाज का सिर्फ एक कर रहा हो, तो कहाँ देखोगे कि भाई। आप ये साबित करें कि उधर से 99, इधर से बस एक है। अभी मैंने कहा ना, ये क्लियरली डेटा उठा के देखना कभी, डेटा ये हर यहाँ पे साल एक ही बंदा 3-3 हजार लड़कियों के साथ करके भाग जाता है, उस पे आप बात नहीं करते। वो किस समाज से आता है? एक लड़का 3,000 लड़कियों के साथ, ऐसे तो ये जो 1991 बाड़मेर में अजमेर दरगाह का हुआ था, पूरा हॉस्टल का काम हुआ था, ये हर जगह हो वो रहा है। तो सारा है, मतलब कि उसमें बहुत सारे लोग थे, मैंने यहाँ पे एक ही देखो, आदमी ने इतना किया। मैंने बताया था कि जो लड़की को सिर्फ भोग्या समझता है, जिसके मजहब में ये समझा जाता हो कि ये खेत है, जहां मर्जी से आओ। नेक्रोफिलिया एक बीमारी होती है पाकिस्तान के अंदर, कब्र सर के आप अंदर ये लड़की नहीं नए उस छोड़ते। पे जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। इनका मैंने बोला, ये जो बार बार ये इसको ना धर्म का एंगल देके, धर्म की ये बात नहीं, ज्यादातर मैं ना जड़ जब की तरफ न्यूज जा देख रहा हूँ। लेता है ना आदमी, चलो मैं इसको जड़ की। दूसरी तरफ, मैं दूसरी नहीं, तरफ ले माता जाता हूँ इसको। देवी देवी और माता बना के पूजा करके हम
सॉरी। अच्छा चलो मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। जितेंद्र सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक मिनट पहले एक जी बार जी, और घोष पूछा भाई जाए, आप बोले। क्या एक मिनट, एक जी लड़कियां, मिनट, घोष हेलो, भाई। हाँ, अब मैं वकील साहब, एक तो कंडीशन एक रखता हूँ मिनट, आपके आगे, सुनिए सिचुएशन तो रखता हूँ। वकील साहब, हाँ वकील जी। साहब, मैं 5 मिनट, बस मुझे 5 मिनट बाद मुझे निकलना है, तो मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सिटी में, मतलब हम लोग देखो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर रहते हैं हम, हमारे यहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज है, बहुत बड़ा गर्ल्स कॉलेज है, और हजारों हजारों बच्चियां पढ़ती हैं वहाँ। आसपास के पूरे गांव के 10, 15, 20 किलोमीटर की बच्चियां वहां आकर के पढ़ती हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो वहां की जो प्रिंसिपल हैं, वो हर साल एक कहना चाहिए कॉलेज में एक सेमिनार सेमिनार रखती हैं वो, और उसमें वो क्या करती हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की महिला अधिकारियों को बुलाती हैं, और फिर वो क्या करती हैं, सारी बच्चियों को कहना चाहिए वो बताती हैं, पूरे नियम कानून बताती हैं उनको, मतलब बच्चियों को जागरूक करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है। तो ये चीज हमारी सिटी में है। दूसरी चीज मैं एक आपको बात बताना चाहूंगी कि आप आज से कुछ 8, 10 साल पहले की बात होगी, आप नागपुर सिटी का यदि आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो नागपुर में क्या हुआ था कि ऐसा ही एक कोई एक बस्ती एरिया था, वहां पे एक जो गुंडा था, तो वो क्या करता था, उसने गुंडे ने ना उस जो, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि ये झुग्गी झोपड़ी में ये ज्यादा होता भाई, है ना, बोल रहे थे ना? नहीं मैंने जी ऐसा जी। झुग्गी झोपड़ी वाली बात की ही नहीं, नहीं नहीं, झुग्गी वो ये भाई शब्द बोले हमारे नहीं। नहीं ये, नहीं, ये मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, XYZ भाई ने, हाँ। तो वो थोड़ा सा ऐसे झोपड़पट्टी टाइप का एरिया था, लेकिन वो कहना चाहिए बहुत बड़ा गुंडा था वो। उसने क्या करा था, उस बस्ती की ना पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ में रेप किया था। वो उसकी कंप्लेंट वगैरह हुई, तो वो थाने में मतलब ये हुआ, उसको एक बार क्या हुआ कि पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए जा रही थी, मतलब पुलिस उसको लेकर के जा रही थी कोर्ट में। 25, 40 महिलाएं आई पूरा चेहरे को कवर करके, और वहीं कोर्ट के सामने उसको छीन के वकील से और उसको जान से मार दी थी। और वो केस आज तक के कोई एक महिलाओं के कौन महिलाएं थी, कहां से आई थी, कोई प्रूफ नहीं कर पाया, ना जानबूझ करके पुलिस ने उसका ये केस बनाया। तो ये बहुत बड़ी, एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ी सुर्खियों में था वो केस। तो आप लोग उसको सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ये नागपुर नागपुर शहर की बात है ये। तो ऐसे लोगों जी को ना मैंने भी सुना वाकई थी। में, हाँ, कोर्ट से उसको बाहर मार दिया था, सारी महिलाओं ने जितनों के साथ उसने गलत किया था वो सारी मिल के आई, क्योंकि हाँ, और इसके ऊपर चेहरा एक कवर फिल्म करके, भी कानून ने बनी उसको। है, इसके ऊपर पूरा फिल्म भी बनी चेहरा है इस कवर घटना के करके आई ऊपर। थी वो, पूरा चेहरा कवर करके आई, और उसको कोर्ट के सामने ही उसको खींच के और महिलाओं ने उसको जान से मार दिया था। मेरे ख्याल से आप शायद इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, ऐसे बहुत से वो कुछ ऐसे महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उसमें फिल्में भी वो भी ऐसे ही करती हैं। एक फिल्म है इसके ऊपर भी, इसी घटना पे बनी थी वो। चलो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं नीचे हूँ, ठीक है। दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, और दीदी से पहले इनसे पूछ लेता हूँ एक सवाल जितेंद्र सर से। आप मुझे बताइए, जो पुलिस केस होता है लड़का लड़की का मैटर जो भी है, लेकिन दोनों नॉर्मल है, गरीब है, तो हम्म कानून किसको हक देता है, ये बताइए। किससे सुनवाई होती है, लड़की की लड़की की? अ, देखिए प्रेफरेंस लड़की को तो दिया ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु एक बात और भी है कि ठीक है सर। क्या अब मैं एक, सच में देखो, सच में फिर रियलिटी जो है ना आजकल समाज की, एक होता है नियम बन जाना, उनका पालन कराने के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु जब थाने में जाती है ना लड़की, वहां पर एक तो पहले अच्छा भला आदमी भी थाने जाने से घबराता है, तो एक तो लड़की की सोचो कितनी हिम्मत होगी, कैसे जाएगी, अकेली भी बहुत मुश्किल है उसका जाना, सर मेरी बात हम बुरे लोगों को, और उसके बावजूद भी उसके साथ वहाँ ट्रीटमेंट ठीक ना हो, उसको हरास के 4 4 घंटे बिठाए रखते हैं, कई एक बहुत देर तक बिठाए रखते हैं, अभी वो आएंगे हमारा साहब, अभी वो कानून इतना, स्टेटमेंट लेंगे। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही।
घोष भाई आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छा, एक ना देखो, अगर कोई केस होता है ना इस तरह का, जो लड़की कंप्लेंट देती है थाने में, उसके बाद कई बार ये होता है 164 CRPC के तहत ना उसका बयान मजिस्ट्रेट, लेडी मजिस्ट्रेट, अगर मान लो जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर आदमी है उसे लाके का मतलब मर्द है, तो वो फिर किसी लेडी मजिस्ट्रेट के पास रेफर करता है उस मैटर को, और कहता है 164 के बयान, इसे बोलते हैं कैमरा रिकॉर्डिंग। तो उसमें अंदर अकेले बैठाकर, वकील भी नहीं होता वहाँ पे, लड़की होती है और सिर्फ मजिस्ट्रेट होती है, और जो टाइपिस्ट होगी ना वो भी लेडी होगी। तो वहां पर जो स्टेटमेंट लड़की देती है वो सब्सटेंटिव होता है, मतलब उसको आधार माना जाता है। थाने में दिए गए बयान में तो ये हो जाता है लड़की डर के मारे पूरी बात नहीं बोली होगी, और वहां पर पुलिस वालों ने अपने ढंग से लिखी होगी कंप्लेंट। तो वो जो बयान होता है 164 के तहत, वो सब्सटेंटिव होता है, उसके आधार पे चलता है मुकदमा। वो हर केस में होता है, और खुलने का एक बयान तो कहीं इसी पे भी कारण वैलिड से नहीं लोग होता। डरते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टम में इतना टाइम लग जाता है ना प्रोसेसर में, कि सालों साल लग जाते हैं। अब जो आप बात कर रहे थे राजस्थान की, घोष भाई आपकी उसमें आवाज तीस साफ नहीं आ बत्तीस रही साल यार, लगे आप थे एक तो। बार दोबारा से रिज्वाइन करें। आपका देखिए वो माइक तो इशू देखो है। केस में जो अदालतें हमारी, वो आपने फिल्म में डायलॉग सुना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कभी कोई छुट्टी पे है, कभी कोई छुट्टी पे है, कभी इस वजह से, कभी उस वजह। वो तो देखो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला फार्मूला आ जाता है कि देर से मिला तो नया क्या मिला। तो तो लेकिन वो गलत भी हमारा तो नहीं समाज ही मिलना अब ऐसा चाहिए। सिस्टम ही ऐसा, क्या करें उसमें। तो आप जैसे अभी तक बोल रहे थे कि ना एनसीआरबी का डेटा देख लो, जहां तक मैं देख रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो रिलीजन वाइज एनसीआरबी का डेटा है, महाराष्ट्र ने इसमें सबमिट नहीं किया है। उनके अलावा हम्म। लगभग 5,22,000 लोग क्रिमिनल हैं, और टोटल नहीं 5.54 लाख, जिसमें से हिंदू की संख्या है 3,84,000, 97,000 मुसलमान है, 22,000 सिख है, 13,000 क्रिश्चियन है, और 4,785 अदर फेथ से हैं। और अगर मैं रिपोर्ट आपको बताऊं ये तो किस जो मुस्लिम किस है, ईयर का? ये 2000 आपका 21 का। 2021 का। और ये किस सेक्शंस में है, मतलब ये जो ओवरऑल छेड़छाड़ जितने वाले भी मामले, पांच लाख छेड़छाड़, पांच लाख नहीं चौरावन नहीं, ये छेड़छाड़ वाले मामले हैं, रेप वाले केसेस ये हैं? सारे के ये तो इसमें ओवरऑल छेड़छाड़ हो गए ना? एनसीआरबी इस तरीके नहीं नहीं, ये तो ओवरऑल ओवरऑल हो गए, सारा कुछ। कैटेगराइज कर रहे हो ना इसको। नहीं तो आप क्या बता रहे हैं कि अब जुर्म भी अलग अलग होते हैं? बिल्कुल, देखो अब छेड़छाड़ के मामले हैं, लड़की, आप टॉपिक क्या लेके बैठे हो आज? लड़की से छेड़छाड़, लड़कियों के साथ जो नहीं, आपने होता है। आपने ये बोला था। और उसमें से भी अगर आप मुस्लिम की बात करें ना, उसमें से भी 68% जो अंडर ट्रायल है वो जेएंडके के, तो यहाँ से आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम मिलेंगे। और 49.3% आसाम से, वो भी अंडर ट्रायल है। 42.8% वेस्ट बंगाल से हैं, 31.3% केरला से हैं, 29.6% उत्तराखंड एंड 28.4% दिल्ली से। सारे अनकन्विक्टेड है। अभी देखो फिलहाल इनको भर के रखा है, टाइम मिलेगा हाँ, सरकार को तो वो करेंगी। अच्छा देखो, अब ये बात आती है, मैं जो 99 और 1 की रेशो की बात कर रहा था वो यही था। हमारे देश की आबादी का अनुपात निकालो, उस अनुपात के हिसाब से देखो। नहीं, नहीं नहीं नहीं, बात ये है कैसे कैसे, अपना अपना कि तरीका है देखो। तुम अपने तरीके से नहीं, सोचोगे, अपना अपना मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ। अगर हमारे देश में 14% आबादी एक एक खास संप्रदाय की है, परंतु उसकी भागीदारी 49 से 48% हो रही है, सोच लो उसकी फिर। 14% सोच होनी लो चाहिए एक ना फिर। परसेंट से फिर 22,000 आ रहे हैं, जो सिख इसमें 22,000 समथिंग है। फिर उस हिसाब से फिर सिख सबसे ज्यादा वो हो जाएंगे। हाँ, वो है ना, तो अपने इसको रेशो निकालने का तरीका तुम्हारा अलग हो सकता है, मेरा अलग हो हाँ, तो सकता देख है, लो भाई, फिर कोई जैसा और निकालना है किसी जिस तरह से तरीके से परसेंटेज निकालना है। निकालेगा। फिर ये आप तो एक भाई को बचाने के चक्कर में दूसरे भाई को वो कर रहे हो। फिर आपके इस हिसाब से अगर देखा जाए, फिर आप बोलोगे कि नहीं, सिख वो है, मुसलमान ज्यादा है, उससे देखो अनुपात ले लो। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अपना अपना तरीका है, मैं अब अलग अलग ढंग से उसको एनालिसिस करता हूँ, आप अलग तो ढंग से आपको कर नहीं रहे हो। लगता कि धर्म का चश्मा लगाने की जरूरत नहीं होती जस्टिस में?
लगता है, मैं बताता हूँ बिल्कुल। कैसे लगता है, अभी बता। धर्म का ही नहीं लगता, लिंग भेद भी होता है, दोनों बता दूंगा। नहीं नहीं प्रियम्बल में जानना तो है। बड़े आसानी से कह घोष भाई दिया है, आप लिंग अपनी के आवाज, आधार पे भेद। सुनो सुनो, बड़े नहीं नहीं आसानी नहीं से कह आप दिया है वो प्रियम्बल में, उसकी लिंग के जानना ही आधार नहीं है पे सर। भेदभाव नहीं होगा, परंतु हो रहा है। दिल्ली के अंदर एक सरदार भाई था, घोष राइडर भाई आपने जी सुना अपनी होगा। बात रखें। जो दिल्ली के अंदर एक सरदार भाई था जो बुलेट पे था, उसका केस आप कम से कम मेरे ख्याल से 5 आपकी से आवाज 7 फिर साल चला वैसे की था। वैसी एक है। छोटी लड़की आपके ने आप घोस्ट राइडर, पहले आप अपनी आवाज ठीक कीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। आप तो दोबारा से ज्वाइन करें अब सर। आवाज आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही हेलो। है जी, बात रखें। हाँ आप ठीक आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था, दिल्ली में एक सरदार भाई था जो बुलेट पे था, लड़की ने उस पे झूठा केस लगा दिया था सोशल मीडिया में। आपको पता है उसको 7 से 10 साल लगे थे। वो सारी जगह ये कहता रह गया मैं बेगुनाह हूं, कुछ भी नहीं करा था उसने। उसको छेड़छाड़ का केस लग गया था। आप देखो ना, हमारा कानून ऐसा है कि जो लोग सही है ना, वो डरते हैं कानून से, कि जो गलत लोग है ना उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि हमें छूट दी गई है तो लेडीजों को ज्यादा, ठीक भाई है। घोष क्योंकि भाई पहले ना घोष वे भाई ना दबती थी, ये वो इसमें कोई शक नहीं है। सुनो, कहते ना, अगर पावर अभी भी किसी को कुछ दबती है। ज्यादा दे देते ना, वो मिस यूज ही होती है। 498 ज्यादा ए पावर। जो बनाया गया था, उसका बड़ा दुरुपयोग हुआ था। नॉन अवेलेबल कितने लोग जरा जरा सी बात पे और सड़ ये गए थे। एक एक सवाल मैं नीता दीदी दीदी के लिए बोलना चाहता हूँ। देखो, हमारे घर से यही सिखाया जाता है कि लड़कियां कमजोर है। जिस दिन हम ये सिखाने लगे ना कि वो दुर्गा का रूप है, ठीक है, झांसी के जैसे टाइप जो हर चीज करते, तो वो कभी दबेगी नहीं। क्योंकि बुराई हर जगह है। लड़के भी लड़कों के साथ बुरा करते हैं, उनके साथ भी होता रेप, ठीक है, लड़के भी करते हैं। नॉर्मल सी बात है। भाई लड़कों, जब मेरे को हम ये ये साबित चीजें करके उनको देते हो सिखा यार देंगे लड़के ना। के साथ रेप होता है। घोस्ट राइडर अरे भाई होता भैया, अगर आप मुझे ये देखोगे बताता हूँ ना, कि लड़के के उसमें भी साथ होता है। रेप होता है। हाँ, लड़के भी कर कैसे? देते हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं यही नहीं कहना नहीं, मेरे चाहता को हूँ। लड़के तो करते ही हैं, मुझे बताओ लड़के हाँ। के साथ रेप कैसे होता है भाई, मुझे ये मैं समझा बताता दो। हूँ, इसका पूना का अरे एक भाई, केस था। यही तो शब्द हमारे मार खाने देता है, कि हम सोचते हैं भैया यही चीजें। आप देखो, काफी एक बार यूट्यूब पे आप ही मेरे सर्च को करना, आप बताओ तो काफी सही जगह ना, तो कितने झूठे केस होता लगते हैं, कैसे है। उनसे क्या क्या होता है। कितने सालों नहीं केस चलता है, लड़का, कितने पैसों का नुकसान, वक्त का, और इंसान के वो मैं तबीयत का मानता भी हूँ, नुकसान होता है। वो मैं ठीक मानता है। हूँ, वो होता है, वो हाँ। होता है। तो लेकिन अब मुझे मैं ये एक बताओ चीज और बोलना उस पे चाहता मैं हूँ। ये आपके नीता साथ दीदी बिल्कुल के लिए सही हूँ। था। ये दीदी के लिए था इनका। ये कटोरी क्या ना, कोटी दीदी के लिए। हम जिस दिन अपने घर से ये स्ट्रोंग वर्ड कर देंगे ना कि तुम दुर्गा का रूप हो, तुम्हें डरने की जरूरत, तो वो एक ही हो जाएगा। और हमारे दूसरा घर में ये सिखाया जाता है कि लड़की कमजोर है, इसीलिए हम उनको छूट देते हैं। जो आप बात कर रहे हो ना, फ्रीडम, मैं ये कहता हूँ जितना हक हमें है ना, उतना वो है। ठीक है ना, हमारे घर वाले हमें दारू पीने के लिए अलाउड करते हैं ना, रात में घूमने के लिए, ठीक है। सेम वही चीज देते हैं। ठीक है। बस ये हो जाता है कि बेचारी पराये घर जाएगी, कैसे रहेगी कैसे नहीं, उस चीज से हम दब जाते हैं। ठीक है। यही मेरे को बात कहनी थी, कुछ नहीं है। ठीक है। मैं दोनों को मानता हूँ सेम, लड़का लड़की दोनों को सेम मानता हूँ। जो उतना वो गलत है, तो उतना वो भी है। क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। हाँ आप अगर आप उसको रोकोगे नहीं, तो भैया वो ज्यादा करेगा ही करेगा। सेम बात है। यार मुझे बताओ ना, जब बाप ने, घोष अभी भाई, मैंने आपने एक फर्क न्यूज कर दिखाई। भी दिया और कहते हैं आप फर्क नहीं करते। आपने फर्क साफ साफ बता भी दिया और अब आप कह रहे हैं आप फर्क नहीं नहीं करा करते। दीदी, क्या बात कर रहे हो। फर्क तो कानून ने भी कर रखा है। अब मैं ये एक, सुनो सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, एक सिचुएशन रख रहा हूँ। एक सिचुएशन है, अब बताना कि वहां पर एक्ट के अगेंस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, या यह देख के कि ये लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है। वो सिचुएशन रखता हूँ। एक लड़की जा रही है, उसके पीछे एक लड़का अश्लील गाना गा रहा है या सीटी बजा रहा है, वो दोनों चल रहे हैं। तो यहाँ पर लड़की अगर कंप्लेंट करती है तो सीधा सीधा 354 लड़के पे लग जाएगी। अब मैं सिचुएशन को बदलता हूँ, लड़का आगे जा रहा है, लड़की वही सेम हरकत करती हुई लड़के के पीछे जा रही है। अब लड़का कंप्लेंट करने जाएगा तो वो 354 लड़की पे नहीं बन सकती, एक्ट सेम है। अब दूसरी, एक तीसरी सिचुएशन, एक लड़की जा रही है और दूसरी लड़की उसी लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रही है, तो क्या एक लड़की दूसरी लड़की के ऊपर भी 354 लगवा सकती है? नहीं लगवा सकती। तो ये जो फर्क है ना, कि एक्ट अगर गलत है तो एक्ट के अगेंस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, लिंग देखकर नहीं होनी चाहिए। और प्रियम्बल में कहते हैं ना, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, परंतु ये सीधा सा उदाहरण है कि लिंग के सर, आधार पे पहली बात तो भेदभाव है। ये दूसरे वाला केस कहाँ सर देखने को मिलता अगर मैं, है। और दूसरी दीदी तीसरी बात, मैंने दीदी एक तीसरा एक वाला सिचुएशन रखी है भाई, मैंने एक में सिचुएशन रखी लड़की है, मैं आपको इस नहीं पे एक ही वर्ड, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, इसमें सिचुएशन पे ही सोच बात के कर रहे हैं देखो, सर। सोच के देखो इस पे जरा मैं इसको, आंसर ये करता हूँ दीदी। सिचुएशन मैंने एक सिर्फ सेकंड, मैं इसलिए समझ कहा गया। ये कि एक्ट के अगेंस्ट होना चाहिए पनिशमेंट, ना कि सर लिंग के आधार आपको पर।
आपको पता है इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क होता है? इक्विटी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इक्वालिटी है। तो हाँ, तो हमें इक्विटी लाना है ना, इक्विटी तभी तो ये कानून बने इक्विटी के लिए, क्योंकि हमारे नहीं बने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ अभी, इक्वालिटी है, इक्विटी नहीं नहीं है। नहीं बने। नहीं क्या बनेगा, तभी तो ये कानून है इक्विटी लाने के लिए। अरे 77 साल हो गए, एक नहीं आई अभी वो समानता, अभी बहुत पीछे हमारे तो कानून इसमें व्यवस्था किसकी बहुत। गलती है? एक सेकेंड, प्यारी बहन हमारी आ नहीं, चुकी है। आपका स्वागत है प्यारी बहन, बहुत बहुत थैंक यू, हर ऊपर हर आई। महादेव दीदी। हाँ भैया, थैंक यू। जी प्यारी बड़ी बहन। अच्छी स्ट्रीम चल रही थी, बहुत अच्छी स्ट्रीम चल रही थी। ये बीच में आप लोगों ने इतना अच्छा स्टार्ट किया था, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल के बीच में ये रिलीजन आ गया, गली मोहल्ले आ गए, सोसाइटी आ गई, अपर क्लास लोअर क्लास आ गई कि अपर क्लास होता है लोअर क्लास में नहीं होता है। वो इतना मतलब बीच में ना ये कॉम्प्लिकेटेड एक हो तो गया मैं मामला। हाँ, एक तो ये रिलीजन वाला ना, इस पे मेरे को इतना गुस्सा आया था। इतनी देर से चल रहा है कि इन्होंने अभी तक, ये जो जितेंद्र सर हैं, इन्होंने अभी तक उस बात पे बोले नहीं है ठीक से कि ये मुस्लिम लड़की की भी केस लड़ लेंगे। उस बात पे एक तो बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को बैठे बैठे। नहीं और आपने सुना ही नहीं था, फिर आपको इसका मतलब आपकी ना, आप एक तरफा सुनती हैं, बस जो आपको अच्छा लगता है वही आपके ध्यान में रहता है। मैंने 3-4 बार कहा, मैं ही नहीं, कोई भी वकील किसी बिना लिंग देखे या धर्म देखे, कुछ भी देखे बिना केस लड़ेगा। नहीं मैंने ये सर, कहा आपने था। सीधे सीधे जवाब नहीं दिया था सर, आप कानून समझाने लगे थे। आपको अरे एज ए ये ह्यूमन जवाब आपको मैंने सीधा 3 अगर बार ही जवाब दिया, देना वही कह रहा चाहिए हूँ कि ना। बिल्कुल आपने मैं सुनना लड़ूंगा। नहीं है तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, आपने नहीं आप सुना सीधा तो मैं पहले क्या तो कर ये नहीं सकता हूँ। कहते नहीं कि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बिल्कुल लड़ूंगा, उसके बाद आप समझा देते ना। आपने सीधा सीधा नहीं अरे कहा कि मैंने आप ये नहीं कहा था नहीं मैं करेंगे। ह्यूमन बीइंग लड़ूंगा, मैंने ये नहीं कहा था। आप वही कह रहे हो ना, आप ध्यान से सुनती भी नहीं हो और ऊपर से फिर दूसरे पे आरोप लगाने लग जाते हो। तो नहीं जितेंद्र नहीं सर, आप ध्यान से जितेंद्र सुना सर, आप करो, वही एक दोबारा कर रहे सेकंड। हैं रिवाइंड कि करके सुन लो सब मैंने हर क्या कहा कोई था। वही फील कर और रहा है नहीं, इस 2 बार वक्त, कहा कि है, आपने 1 जवाब मिनट, नहीं दिया। सीधा सीधा भी दिया है जवाब, एक रिवाइंड करके सुन लेना, पीछे एक जाके सेकंड, देख लेना। एक सेकंड, एक दीदी, एक सेकंड, इनसे मैं बात करता हूँ। आपने बोला कि वकील के पास कोई भी केस आएगा आप बिना वो ले लोगे, अगर केस आएगा हर वकील लेगा, बिल्कुल यही कहा था आपने। ये कहा था, और मैंने कहा था मैं भी करूंगा, मैं ही नहीं करूंगा, बाकी कोई भी वकील करेगा, मैंने सारे ये कहा है करेंगे, तो आपको कंप्लीट। एज कोई ए भी, लॉयर है ही ना, मैं जवाब भी यही देना होगा था। ना। उसके इनके उसमें मैं एक्सक्लूड एक थोड़ी कर रहा हूँ सेकंड अपने आप को, मैं अपने क्योंकि आप को ये आपको थोड़ी केस कर रहा नहीं हूँ मैं जीतना नहीं है, आपने, एज ए करूंगा। लॉयर आप उस केस को ले लेंगे ना। एज ए ह्यूमन बीइंग आप क्या हाँ सोचते हैं? भूल जाइए आप लॉयर है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं तो लॉयर हूं, मुझे तो लेना ही लेना है, या पहले सबसे पहले आएगा कि लड़की के साथ मेरे से गलत हुआ है, पूछ, मुझे एक तो मिनट, करना ही करना मुझसे है। सबसे जैसा पहले क्वेश्चन क्या किया, आएगा? आप सुनो कानून सुनो थोड़ी ना समझाएंगे। सुनो, मेरे हिंदू से मुसलमान थोड़ी ना सोचने लग जाएंगे। एज ए लायर ही पूछा गया था कि आप क्या केस नहीं, एज ए लोगे। लॉयर नहीं पूछा था। अरे तो केस लायर लेगा कि आपने लिटरली उस चीज को ले जो लिया कि लायर कानून नहीं है के वो केस हिसाब कैसे से। लेगा, पहले बताओ। मेरे से आप पूछा वही गया मैं कह तुम रही हूँ ना, केस आप लड़ोगे शब्दों क्या। को अरे लिटरली क्यों नहीं नहीं लेते हैं? आप लॉयर क्या हैं बात इसलिए कर आप रहे दीदी, हो, आप ऐसे ही ध्यान से भैंस के सुना आगे करो, बीन बजा रिवाइंड रहे करके हो। सुन लेना और अच्छी तरह सोचना, शांति से दीदी ये सुनना। आप ऐसे ही भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, ये ऐसे जलेबी बनती है इधर। और ना हाँ। अच्छा वाह दीदी, वाह यार, अब प्रेम जी मैं तो लवली। मैं कह रहा था, गलत इतना कहाँ अच्छा था? टॉपिक है यार, इसके हर पहलू पे भी बात होनी चाहिए। इतना अच्छा टॉपिक लिया तुमने, पर बात यह है कि कुछ लोग ना बाइस्ड है, एक तरफा ही सोचते हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ लड़की एग्जैक्टली लड़की के ऊपर जुल्म हो रहा है। लड़की के पूना का केस था, सुनो, एक सीता है, अरे नहीं सुनना है। कानून अरे में लड़के भाई का नहीं रेप नहीं सुनने, होता है। बहुत इतने केस नहीं अब होता सुनने, मुझे क्या माफ जाना सीता करो। है। पड़ा, अब मुझे जाना पड़ा भाई। वकील साहब, बहुत बहुत जलेबी बनाई आपने। बायस, हमारे पहली बार तो आपने ये इल्जाम लगाया कि हमारा चैनल बायस है, पहले तो ये साबित करो। बायस तो ये सर खुद होके आए हैं। नहीं दीदी, हम तो आप रुक सिर्फ जाए और सिर्फ रिकॉर्डिंग। लड़की बात कर रहे अब थे ना, चैनल हिंदू पे ना बात आ गई है, मुसलमान, मुझे ये हिंदू सामने खुद मुसलमान आना पड़ा, लिखता नहीं है। मुझे नहीं, बात बाइस्ड साबित आप करो। ऐसे हो, आपको लगता है सिर्फ लड़कियों के साथ ये होता है, इसलिए कह रहा हूँ सर बाइस्ड जब आप हो। टॉपिक लड़कियों के लिए रखा गया तो आज लड़कियों पे ही टॉपिक बात लड़कियों का करेंगे है। सर। एक मिनट खड़ी हाँ तो छोटी सी लड़कियां, रुकनी। अरे वाह, लड़कियों के लिए टॉपिक रखा गया लड़कियों तो के लड़कियों को लेकर लड़कियों, करेंगे। आप कितने, ये क्या हो अगर गया। लड़कों के लिए रखेंगे तो लड़कों के बात करेंगे सर। नहीं आप नहीं, पहले तो आप ये चीज सोचो आप ना सिर्फ लड़कियों को विक्टिम दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है, लड़कियां सर। कई जगह पे विक्टिमाइज भी कर रही हैं लोगों को। यार उस पे एक दिन फिर स्ट्रीम कर लेंगे, इस टॉपिक पे भी स्ट्रीम कर लेंगे, लेकिन आज बात सिर्फ तो लड़कियों वो से बायस तो हो गए ना, फिर एक तरफा बायस बात हो कैसे गई हो वो गए? तो। जब हम कह रहे हैं हम स्ट्रीम उस पे भी करेंगे तो बायस कैसे हो गए? हम दोनों पे स्ट्रीम करने का, आज इस पे कर रहे हैं, कल को लड़कों को भी कर लेंगे, सर तो आप बायस आधा कैसे हो गिलास गए? खाली देखे खुश होना पसंद कर रहे हैं, आधा भरा हुआ देखना बस चाह ही नहीं रहे, तो मैं हाँ, उसमें हमारा क्या कसूर है।
शराबी भाई इस पे मैं एक लाइन बोलूंगा कि ना, जिंदगी भर शराबी भाई, गाली अभी किसी यही लड़की ने गलती झूठा करता आरोप रहा। लगा के ना आपको अंदर नहीं करवाया। 2 मिनट, सर 2 मिनट चुप हो मेरे जाओ। को ना, मैं सुन भी उस लिया करो फैमिली से कभी आता किसी हूँ, की। हमें ना 10वीं 8वीं क्लास से हम कचरियों की शक्ल देखनी पसंद करते हैं। शराबी सर भाई हम मेरी बात 26 का सुनोगे? पढ़ते पुढ़ते तो हम ऐसे ही भुगते रहते हैं। हमें ये चीजें ना बताओ सर, हमें वकीलों का रोज पड़ता है चक्कर, और मेरे घर में 4 वकील हैं, ऊपर हाँ, बैठा है, इसके घर में 5 10 तो इसके घर में वकील होंगे सर। हम चाहे सुबह वकीलों की यहाँ लाइन लगा लें, वो बात नहीं होती सर। आप रिस्पेक्टेड हैं, तो आप एज ए इंसानियत क्या चीज को सोचते हैं, हम बात उसके ऊपर रख रहे हैं। आप अपना पेशा एक जी, तरफ छोड़ दें और ये सोचे कि मैंने वकालत करी है, मैंने इंसाफ के लिए करी है। आप कह रहे हैं हर वकील केस ले लेगा, वो तो ले लेगा। मैं रेप करके जाऊंगा तो आप तो मेरा केस भी ले लेंगे, उसमें क्या इशू है? पैसा फेंकूंगा, आप छोड़ो, आपसे बड़ा वकील मेरा केस ले लेगा। आप नहीं लोगे, 10 लाख हवाला लेगा ही लेगा। सर अगर बिजनेस के लिए बैठे हो, मैं बिजनेस के लिए बैठा हूँ, आप मेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, दूसरा खरीदेगा। मैंने वकालत की है, आप मैं आपका केस नहीं लूंगा, मैं दूसरे का ले लूंगा, मुझे क्या इशू है उसमें? मेरी तरफ से आप मर्डर करके आए, मेरी तरफ से आप रेप करके आए, मैंने वकालत पढ़ी इस काम के लिए सर, उसमें क्या इशू है मुझे? एज ए इंसानियत आप क्या सोच रहे हैं सर? बात वो आती है, आपके दिमाग की सोच क्या सोचती है। आपने कमेंट में बात वहां से शुरू करी कि भाई साहब मैं तो, मुसलमानों पे बात है, मुसलमान मतलब क्या? मुसलमान की लड़की लड़की नहीं है, उसका रेप होने दें? सर बात वहां पर जाती है, रिस्पेक्टेड सर, बात वहां पे नहीं जाती। लड़कियां क्या करती हैं, हम लड़कियां बहुत सारा करती हैं, शेड्यूल कास्ट का हर पर्चा, चीज को धर्म औरत के कपड़े चश्मे से फाड़ नहीं के, देखा जा सकता। हमारे स्टेट में तो नॉर्मल है, औरत कपड़े फाड़ के पेश हो जाती, दरखास्त दे देती है, जी फलाने जिम्मेदार ने मेरे साथ गलत किया। पर्चे आराम से कटते हैं दरखास्त पे, सरकार उल्टा पैसा देती है शेड्यूल कास्ट को केस लड़ने के लिए सर। हमें भी इन चीजों का पता है। बात वहां आती है, एक इंसानियत क्या कहती है आपकी, आप एक लड़की के बारे में क्या सोच रखते हो, किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो। पर आपने दिमाग लगाया वकील वाला कि मैं यह सोचूंगा, मुझे यहाँ पे ये कंप्लीट का जवाब देना है। वह सर हमें भी तो जलेबियां बनानी आती हैं, नहीं हम नहीं, आप इस जिस विषय स्टेशन पे में तो हम है मैंने ना, एक हम आपसे बेहतर एक जलेबियां एक बनाते हैं। उदाहरण देके भी बताया था। मैं कैसे काउंटर करता हूँ या कैसे सपोर्ट करता हूँ लड़कियों को, वो मैंने एक उदाहरण देके भी बताया था सर आप सपोर्ट कि करोगे, मैं सीधा बोलता हूँ, मैं 4 लड़कियों हम्म, का रेप करके आता हूँ, पैसा फेंकता हूँ, आप मेरे लिए भी सपोर्ट करोगे, मेरे सामने मेरे लिए जज के नहीं साथ तो कपड़े वो फाड़ने बैठ देखो, जाओगे? दो चीजें मिला रहे हो आप। कभी कहते हो इंसानियत की तरह से बताओ, फिर कहते हो इंसानियत कि की आप बात करो वकील ना, की तरह क्योंकि से बताओ। आपने सर पैसा बीच में घुसाया था, फिर मैंने पैसे पे आपके सवाल उठा दिया, आपको बात आपने ही बहुत कहा बुरी था लगी, कि मैं उसके लिए माफी नहीं नहीं, चाहूंगा आपने अगर ही कहा आपको था मेरी कोई आप बात केस बुरी लगी। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ ना सर, एज ए इंसानियत आप केस लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? बहुत सारे वकील एज ए इंसानियत केस लड़ते हैं। आप लिटरली लॉयर ले गए ना, उन्होंने एज ए लॉयर नहीं, एज ए ह्यूमन ही पूछा था आपसे, पर आप लिटरली लॉयर ले गए और कानून समझाने लगे। अरे अगर वो चश्मा लगा रखा है ह्यूमैनिटेरियन आपने। ग्राउंड पे पूछ रहे हैं कि आप इंसानियत के नाते केस लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, वो एक डिफरेंट चीज होती सर है। यहाँ पर स्ट्रीम स्टार्टिंग से इंसानियत पे ही हो रही है, यहाँ पर हम किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाने पे स्ट्रीम कभी हमने आज तक करी नहीं सर। सर मैं इस चैनल पे बैठ के छाती ठोक के कह सकता हूँ, ना कभी हमने सरकार के हक में बोला है, ना सरकार के कभी खिलाफ बोला है। हमेशा वो चीज दिखाई है जो सच है, वो चाहे सरकार के पक्ष में जाती हो, चाहे सरकार के खिलाफ जाती हो, पब्लिक को सच दिखाना पसंद किया है। और सर इंसानियत भी वही चीज कहती है। अगर इस चैनल पे बैठ कर मैं ऑन स्ट्रीम कहता हूँ, यहाँ मेरी भी गलती होगी ना, तो आप सब मेरे पे भी सवाल उठा सकते हैं सर, बात उतनी होती है। आपका जमीर आपको क्या चीज अलाउ करता है? सर वहां पर एक लड़की का रेप हो रहा होगा ना, वहां धर्म जाति नहीं आती सर। बिल्कुल। बहुत सीमित सोच है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। सर सर कैसी बात कर रहे हैं, सीमित सोच सोच आपने दिखाई है, आप हमारी सोच को वाह, सीमित कह रहे हैं। हम नहीं, कह रहे हैं, मैं तो हम हर बात इसको पे बात मैं करने बड़े को तैयार वाइड है, रेंज आपने लेके, चश्मा लगा रखा है इसी सर, आप टॉपिक उस को चश्मे बड़े को नहीं वाइड उतार रेंज रहे में और हम ही देखता हूँ सीमित मैं कह रहे हैं। मैं कैसी वाइड बात रेंज कर में रहे देखता हूँ इसे। सर बहुत मेरे को भी सारे तो एस्पेक्ट लेके चलता हूँ नहीं, इसे। मेरे को तो 1% भी आपकी वाइड रेंज नहीं दिखी। चलो अभी मुझे वाइड रेंज दिखा दो, कहाँ तक देखते हो? चलो इसी पे मैं बात कर लेता हूँ आपसे, कितने वाइड मैंने रेंज तक देखते हो? मैंने उसके अंदर यहाँ तक भी गया था कि संस्कारों तक भी गया था, किसके कैसे संस्कार होते हैं, किसके रिलीजन या धर्म में क्या क्या बात होती है, मैं वहां तक लेके गया था। ये और फिर वही उनका सर धर्म था। एक मिनट रुक जाए, संस्कारों पे बात आ गई। मैं दिल्ली के 4 ऐसे केस गुना सकता हूँ जिसके पिताजी बहुत अच्छे कारोबारी हैं, बच्चा यूके से पढ़ के आया है, उसने यहाँ एक लड़की का रेप किया, तो उसके 10 वकील लगे हैं उसको छुड़ाने के लिए, क्या उसके संस्कार नहीं है? और एक वो भी लड़का है जिसके ऊपर झूठा केस किया, संस्कार तो उसके अंदर भी शराबी है। भाई, शराबी भाई, जो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको लगता है कि ना पूरी की पूरी दुनिया ही बस इतनी है। सर आप अपने दिल्ली में बारे में केस सही लड़ते हो, सोच है आपके सामने आपकी। तो हजारों केस ऐसे आते होंगे,
दिल्ली आप कोर्ट में एक्चुअली बैठते हैं ना। एक मैं वाइड रेंज में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम सनातन धर्म को देखते हैं पूरी तरह से, तो उसके जो बेसिक्स हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बेसिक्स पे जा रहा हूँ। और तुम कुएं का मेंढक ये है वो, बस सिर्फ इतना सर सोचना कोई चाहिए कि किसी का लड़कियों के पर्सनल ना साथ हो, सीधी बात सर, ज्यादती आपका लो क्योंकि क्या सर कहते हैं, आप वहाँ ज्यादती हो रही है, धर्म लड़कियों के देखना लिए साथ ज्यादती मतलब। हो रही है। सर हो रही है और आप धर्म के चश्मे से ही देख नहीं रहे हो हैं। रही है वो, मैं नहीं इससे इनकार नहीं कर रहा कि नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा, हो रही है। हम देखते हैं हम जब कभी कभी मैं दोपहर को आ जाता हूँ ना घर खाना खाने, तो उसी समय 4-5 स्कूल एक साथ उनकी छुट्टी होती है, सुबह के तो लड़कियों की शिफ्ट होती है। तो कई बार हमारे मन में आता है कि इतनी लड़कियां या बच्चियां ये निकल रही हैं, यहाँ पर 8-10 पुलिस वाले होने चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक भी उसी के बीच में से जा रहा है। और लड़की इतनी लड़कियां होती हैं कि पैदल आदमी नहीं निकल सकता, पर वहां उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं करेगा। कुछ दिन के लिए वहां पर उन्होंने एक पिकेट सी बनाई थी, एक डब्बा सा था, वो भी गायब हो गया। तो फिर जब जितेंद्र सर संस्कार हैं एक तो सर सेकंड, आप पुलिस एक सेकंड, वाले दीदी एक क्वेश्चन है, प्लीज 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 एक क्वेश्चन। आपने कहा पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए, जितेंद्र सर नहीं नहीं, वो किससे बचाने के लिए पुलिस सिक्योरिटी होनी चाहिए? वही ना संस्कार आपने मिले अभी हुए कहा हैं। मैंने कि ये कहा सिक्योरिटी कि नहीं है, किसी से किससे बचाने के लिए बचाने के होनी लिए? चाहिए। मैंने ये कहा कि किससे बचाने के बचाने लिए? या हमारे अरे सनातनी मैंने संस्कारी मैनेजमेंट की थोड़ी बात है की ये। है, एक मिनट मैनेजमेंट दीदी की। एक सेकंड बोलने दे जरा। हाँ हाँ किसके लिए बोलिए। मैंने, किसके लिए, किससे बचाने के लिए होनी चाहिए? अरे मूर्ख कहूंगा फिर मैंने बचाने के लिए नहीं कहा है। और तो फिर मैंने पुलिस ये क्या कहा कि करेगी, बिना बात डंडे मैंने कहा मारेगी? ट्रैफिक भी वहीं पे जा रहा होता है, ट्रैफिक, और ये कहा है ट्रैफिक, मैंने। तो उसके लिए और सिक्योरिटी इतने होती है सारे कि बच्चों की एक साथ छुट्टी ट्रैफिक पुलिस होती है, होती तो है? वो मिसमैनेजमेंट होता है, उस मिसमैनेज को लगे फिर जलेबी, कंट्रोल फिर करने के लिए तो जलेबी कहा है लगने उसमें मैंने। लगी। लड़कियां कहाँ से आ गई? वो तो लड़कों के लिए एक भी बराबर है मिनट, सर। नहीं वकील साहब, यहाँ पे लड़कों आपका को नहीं बयान ये बचाना होना ट्रैफिक। चाहिए था। एक मिनट रुकना खरी खोटी जी, कि स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं, जो से लफंडर लौंडे हैं, उनको काबू करने के लिए वहाँ पुलिस होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस लड़की सब घुसा दी आपने, जलेबी गोल गोल फिर हाँ घुमा दी। सुनो सुनो, सीधा मुंह पे क्यों नहीं मैंने बोलते? कहा ना तुम पूरा सुनते नहीं हो। मैंने कहा तो ना सर कि आप पूरा बोलते ही नहीं कुछ ना, पहले जब पूरा वहां पे बोलोगे तो पिकेट बनाई सुनेंगे। थी, वो पिकेट बनाई थी, और वो इसीलिए बनाई थी क्योंकि शुरू में ना वहां पर ऐसा होता था, कुछ लड़के खड़े हो जाते थे, कुछ दिन तो वो के लिए लड़के रहा कौन वो। थे? ये हिंदू थे मुसलमान थे? अब चल बता ही दीजिए कौन थे वो लड़के जो खड़े हो जाते थे? क्या सब मुसलमान थे? अब आप हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख ही रहे हैं, तो ये भी पता होगा कौन थे वो। हाँ वही थे, कौन थे? शांति कौन प्रिय थे? समुदाय के। सीधा बोलो ना, सर मुसलमान थे, इतना क्यों डर रहे हो हाँ, सर? सर और इतना भी पिकेट क्या बनाई। आप चश्मा रह के लगाया देखना जरा, आपने? एक मिनट, आप ना आप दिल्ली में अगर रहते हो ना, जरा इधर रेलवे लाइन है ना जो शादरा वाली, उसके नॉर्थ के हिस्से में ना रह के देखना जरा, पता लगेगा आपको कि कौन कैसे रहता है वहां पर। सर सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैंने, आप जिनको पूरे शांति प्रिय एरिया में समुदाय कह रहे हैं आपको और पता जिनके नहीं बारे है। में आप बुरा बोल रहे हैं, मैंने उनके साथ काम भी किया है, अंडर भी काम किया है, साथ भी काम किया है, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मैं उनको गलत बोल सकूं। सब लोग एक जैसे नहीं होते, धर्म का चश्मा देखिए उतारिए बात सर। इतनी है, गलत हर धर्म में है, वो गलत है। मैं जितनी आपको उनसे नफरत है ना, उनसे आपसे ज्यादा मुझे नफरत है, लेकिन बात लेकिन सच पे सबको आती है। सबको गलत नहीं कह सकते। अच्छा, आपके बड़े हाथ बड़े की जो पांच उंगलियां बराबर नहीं है सुनो, सर। जो बड़ी मेरे बड़ी रिस्पेक्टिव घटनाएं हुई सर, ना, जो मास लेवल पे हुई हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पे, आ, उसके अंदर देखना, कहीं आपने ऐसा देखा है कि जो मैं शुरू में कह रहा था, जो कह रहे हैं ना हिंदू मुसलमान के अंदर, कि हिंदुओं के एक गुट मुसलमान में, कितने हिंदू थे? एक मिनट पहले, सर अरे निर्भया अरे केस में तुम, कितने हिंदू कितने मुसलमान थे? एक मिनट, मैंने कहा ना बीच में टोकने की बड़ी जल्दी आदत है, दूसरा बोल रहा हो नहीं कुछ नहीं, कह आप रहा है, बोल गलत रहे ना। सुने बड़े बिना। मतलब आप आप इधर इतने निर्भया इधर को चले गंदगी जाने दो, फैलाते रहे और निर्भया हम केस सर समेटे भी में नहीं। गोल गोल बात घुमा लेने दो, पहले बात घुमा हाँ, लेने दो हाँ, जी, करें बोले भी पूरी नहीं। सर। मैंने मास लेवल पे बात कर रहा हूँ कि कई एरियाज में, कई स्टेट में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे धार्मिक आधार पर ही सिर्फ ये सोच करके ये विधर्मी है, इनकी औरतों के साथ ये किया जाए। ये जो हुआ है, चाहे अजमेर शरीफ दरगाह में हुआ, या कश्मीर में हुआ, तो सर या उसके कहीं अपोजिट गुजरात वाला केस क्या था, बानो वाला? शाहबानो और एक ये है ना, मास लेवल पे हुआ क्या वो? आपको समझ नहीं आती? मतलब मैंने उसमें ये मास क्या है, 3000 लेवल पे एक बात वाला कर रहा केस एक हूँ, तो बताना। एक नहीं जहाँ मानते। अच्छा सिर्फ मास ये लेवल सोच पे कर रेवन्ना उधर क्या एक हुआ। होता है। रेवन्ना केस जो अरे जर्मनी वो भाग उसका गया। नाम ना लो, वो कट्टर हिंदू है। ये सर ट्रेन में एक में बैठे हुए हैं, इनकी ट्रेन वहीं जाएगी। उसका नाम नहीं लेना, वो कट्टर गोल गोल वो हिंदू है। घुमा दिया। स्टेशन नहीं बदल सकते अब। मतलब आप नहीं कोर्ट आप कहता है रेपिस्ट भैया, आप रेपिस्ट जैसे रेपिस्ट होता है, सेकुलर हो नहीं, वकील डुबवा साहब रखी है कहते हैं नहीं लुटिया। रेपिस्ट की पहले मैं नहीं ये चीज जज साहब के सामने बोला ना सर,
रेपिस्ट नहीं होता, पहले चेक करना है कि मुसलमान है कि नहीं। पहले मैं इसका खतना देखूंगा, अगर खतना हुआ तब मैं इसकी अच्छी तरह फेरूंगा कोर्ट में खड़ा होकर। वो तो नाम सर और बाप यहाँ का बात नाम जो लिखा सेक्युलर जाता नॉन है वहां नहीं सेक्युलर पता की है लगता। ही नहीं, यहाँ बात लड़कियों की हो रही है, आप उसको सेक्युलर नॉन सेक्युलर से जोड़ रहे हैं। जो आप बात बता रहे हैं वो हम भी जानते हैं, लेकिन वहां हाँ ये मुझे यहाँ तो पे लगता है वो इनको वाली सेकुलर बात वर्ड का होगी मतलब नहीं। भी नहीं पता होगा। अच्छा, सेक्युलर हो जाने का मतलब आप भी हाँ वही हमें बनने के लिए कह रहे हैं कि हम भी एक उसी मिनट तत्व से देखें दुनिया को जिससे कि वो एक देख मिनट। रहे हैं, फिर हमें और उनमें क्या अच्छा, फर्क रह ये गया। कौन बोला है सेकुलर का अर्थ नहीं मैं पता बोला हो जरा? मैं बोला क्या नाम? कौन कौन? मैं बोला एक्स मैं वाई जेड? हाँ अच्छा, ये बताना 1947 के बाद जब 1950 में 1949 में नहीं नहीं हमारा नहीं, ये, आपको सेकुलर वर्ड का मतलब पता है? नहीं मैं अभी आपसे एक पूछ लूं, पहले तो आपसे पूछ लूं मैंने ना। क्वेश्चन पूछा ना, सेकुलर क्वेश्चन वर्ड पहले आया मैंने कहाँ पूछा है। से है कॉन्स्टिट्यूशन में और कब आया है? नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन आपसे पहले पूछा, क्या सेकुलर आपको वर्ड कब सेकुलर का आया है मतलब पता है? कॉन्स्टिट्यूशन में? आपको सेकुलर का मतलब पता है, हाँ या पंथ ना? निरपेक्ष। नहीं, मतलब डेफिनेशन। पंथ निरपेक्ष। और मुझे हिंदी डेफिनेशन नहीं में आती, बहुत बड़ी कमेंट्री है इसकी फिर। और जो आजकल सिर्फ 2 लाइनों में बता दो। अभिषेक मनु सिंह, अच्छा, सर डेफिनेशन पूछिए, आप कह हिंदी रहे हो महाभारत ट्रांसलेशन 2 नहीं लाइन में पूछना है। सुना दो, महाभारत 2 लाइन में सुना दो। वाह भाई वाह, सर आप फिर घुमा रहे हैं महाभारत और बस। सेकुलरिज्म एक है। बहुत बड़ी डेफिनेशन है उसकी, हाँ, बहुत लंबी कमेंट्री है, देख लेना कभी जाके तभी उसके ऊपर। इतनी मोटी तभी मैं किताब सर है इसलिए हम पूछा लोग कमेंट्री ना देख ही उसकी। लेंगे कुछ, आप कि भी कुछ इतने जान लंबे लीजिए। 42nd क्यों चलते हैं। अमेंडमेंट जो हुआ था ना, 42nd अमेंडमेंट में सेक्युलर और सोशलिज्म अरे दो शब्द भाई, जोड़े मैंने थे, आपको उनकी पूछा है कमेंट्री उठा के उंगलियों के पढ़ना। बारे में, आप मुझे बता रहे हो रीढ़ की हड्डी के बारे में। अरे आप मेरे से पूछ रहे हो ना, चलो आप बता दो, चलो चलो मेरे को नहीं पता, चलो आप बताओ। मैंने पहले पूछा था। चलो आपको मेरे को नहीं पता, आप सेकुलरिज्म का बताओ अब। मतलब एक 6 साल चलो, के बच्चे को समझाना है, एक नहीं 6 साल के बच्चे को एक समझाना है मिनट सेकुलरिज्म क्या अब होता है, मुझे भागो नहीं, बताओ। दाएं बाएं मत हो, दाएं मत सर हो। मुझे मैं भाग चलो समझाइए नहीं मैं रहा, कहता फिर। हूँ मैं मेरे को नहीं अभी भी पता, आप उतरी बताओ, आप बताओ। नहीं बता, तो आपको जान सर के आप करना है बता क्या? दीजिए, मुझे आपसे समझना है, मुझे नहीं पता है, आप प्लीज बता दीजिए मुझे, मैं नहीं समझना चाहती हूँ नहीं, आपसे। आप मैंने बड़े कह हैं दिया तो ना, मुझे मुझे नहीं बता पता, दीजिए। चलो तुम बता दो। जब आपको इतने पता ही नहीं स्मार्ट है, बन जब रहे हो, आपको चीज का मेरे पता से ही नहीं है, पूछ तो रहे हो। आपने कैसे बोल दिया कि ये सेकुलर है? जब आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप सेकुलर हो? आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता और आप सीधे ऐसे लोगों को बोल रहे हो कि ये सेकुलर है, सेकुलरों ने डुबाया है देश। बिल्कुल, मेरी तो सोच यही है। अब रोना आता है कि बस भाई जो सर, आपसे केस बहुत अच्छी लड़वाते हैं। सोच है आपकी, आपकी सोच आपको लिमिटेड मुबारक हो। सोच है इसमें। नहीं, थोड़ा ऐसी सोच सर, आपको लिमिटेड। अब हम मुबारक हो। चाहेंगे कि ना आप प्लीज अभी हमें भी आज्ञा चलो दें, चलो, और आप ताकि हम अपना स्ट्रीम टॉपिक करो, आगे बढ़ा सकें। आप अपने जो खास ऑडियंस को वो अपीज करना चाहते हो करते रहो, सर लड़कियों के हम किसी को नहीं करना चाहते, एक लड़कियों को बताता हूँ डिफेंड सर, एक करते मिनट करते नहीं एग्जाम नहीं, देना शराबी आएगा, भाई, अच्छे से रुक शराबी जाओ, भाई म्यूट क्यों करो। बहस के आगे बीन बजा रहे हो यार? ना 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 ना, क्यों मैं बोलते रहे हो? एग्जाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।